Good morning students. I am Anil Kumar from Residential Paramount Mission School. Today I will teach you English literature. That's chapter name is The Ugly Duckling, chapter 4. This is chapter 4 for class 3. First of all, we write down some word meaning from chapter 4. फर्स्ट है बैच, BATCH, बैच, बैच मीन्स समूह. नेक्स्ट हैच, HATCH, हैच, अंडे से बाहर निकलना, अंडे से चूजा का बाहर निकलना. चिरिपी, CHIRPY, चिरिपी मीन्स गर्मा गर्म. स्ट्रेंज, STRANGE, स्ट्रेंज मीन्स अनोखा. क्लमजी, CLUMSY, क्लमजी मीन्स अनारी. टीज, TEASE, टीज मीन्स चिढ़ाना. नेक्स्ट REEDS, रीड्स मीन्स नरकट, यानी ईख का पेड़ ना, या कपास का जो पेड़ होता है जिसको पानी में डाला जाता है, तो इस तरह के जो पेड़ होते हैं इसको रीड्स भी कहा जाता है. प्लेंटी, PLENTY, प्लेंटी मीन्स बहुत सारे. पैकिंग, PECKING, पैकिंग मीन्स चोंच. इनकरेक्टली मीन्स गलत तरीके से. INCORRECTLY, इनकरेक्टली मीन्स गलत तरीके से. माइग्रेटिंग, MIGRATING, माइग्रेटिंग मीन्स प्रवास. सिलेंडर, SLENDER, सिलेंडर मीन्स पतला. एडमायरिंगली, ADMIRINGLY, एडमायरिंगली मीन्स प्रशंसापूर्ण ढंग से, मतलब किसी का बड़ाई करना. रिफ्लेक्शन, REFLECTION, रिफ्लेक्शन मीन्स प्रतिबिंब. रिकॉग्नाइज, RECOGNISE, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना. ग्लाइड, GLIDE, ग्लाइड मीन्स फिसलन या फिसलना. एस्टोनाइज, ASTONISHED, एस्टोनाइज मीन्स आश्चर्यचकित. मैजिस्टिकली, MAJESTICALLY, मैजिस्टिकली मीन्स राजसी यानी गर्वीला. तो डियर स्टूडेंट्स, इन सारे वर्ड मीनिंग को आप अपने फेयर कॉपी में जो है इसको राइट डाउन करेंगे. एंड रिमेंबर दिस ऑल्सो. नाउ हम लोग स्टोरी को जो है अब स्टार्ट करते हैं. स्टोरी का हेडिंग है द अर्ली डकलिंग. लेट्स स्टार्ट. वंस अपॉन ए टाइम डाउन एन ओल्ड फार्म लिव्ड ए डक फैमिली. वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है. डाउन एन ओल्ड फार्म, एक ओल्ड फार्म में, पुराने खेत में ना, लिव्ड ए डक फैमिली, एक डक फैमिली जो है वह रहती है. मदर डक हैड बीन सिटिंग ऑन ए बैच ऑफ न्यू एग्स फॉर सम डेज. मदर डक जो है वह बैठती है, कुछ नए अंडे जो देती है उसके एक समूह पर मदर जो डक है वह बैठती है, यानी कि उसको सेने का काम करती है. मदर डक हैड बीन सिटिंग ऑन द बैच ऑफ न्यू एग्स फॉर सम डेज. मदर एग जो है वह न्यू जो अंडे, नए जो अंडे देती है उस अंडे पर वह बैठी हुई थी. वन नाइस मॉर्निंग द एग्स हैच्ड एंड आउट पोप्ड 4 चिरिपी डकलिंग्स. वन नाइस मॉर्निंग, एक अच्छी सुबह
प्लीजेंट मॉर्निंग कहिए उसको, कि एग्स जो है उस अंडे से बाहर, मतलब अंडे से जो है वह चूजा जो है वह बाहर निकलता है, एग्स हैच करते हैं, यानी अंडे से बाहर चूजा जो है वह बाहर निकलता है। एंड आउट पोप्ड 4 चिरिपी डकलिंग्स, और 4 गर्मा गर्म डकलिंग्स, मतलब डक के जो बच्चे हैं वे अंडे से बाहर निकलते हैं। बट 1 egg was bigger than the rest and it did not hatch, लेकिन एक अंडा जो था वह बड़ा था, बाकी अंडे से वह बड़ा था, एंड उससे जो है बच्चा जो है वह बाहर नहीं निकला था। मदर डक कुड नॉट रिमेंबर लेइंग दैट 5th egg, मदर डक जो है उसको याद नहीं था कि ये 5वां अंडा भी हम ही दिए थे। हाउ डिड इट गेट देयर, तो ये कैसे आ गया, ये 5वां अंडा जो है ये यहाँ कैसे आ गया। टॉक टॉक द लिटिल प्रिजनर वाज पेकिंग इनसाइड हिज सेल, और उस अंडे में जो बड़ा जो अंडा था, उस अंडे में जो लिटिल प्रिजनर है उसके अंदर जो चूजा है ना, वह अंदर से वह पेकिंग करता है, झांकता है। डिड आई काउंट द एग्स इनकरेक्टली, मदर डक वांडर्ड, मदर डक जो है वह वांडर करती है, उसे लगता है कि ये मैंने जो अंडे को जो गिना, काउंट जो किया वह गलत काउंट कर लिया क्या। बट बिफोर शी हैड टाइम टू थिंक अबाउट इट द लास्ट एग फाइनली हैच्ड, लेकिन जब इसके बारे में उसको सोचने से पहले ही जो लास्ट एग था फाइनली हैच कर जाता है। हैच कर जाना मतलब उससे बच्चे जो हैं, चूजा जो है वह बाहर आ जाता है। ए स्ट्रेंज लुकिंग डकलिंग, एक अजीब तरह का डकलिंग जो है उससे बाहर आता है। विथ ग्रे फेदर्स, जिसका ग्रे कलर का फेदर्स है। दैट शुड हैव येलो, और वह पीला भी, पीला कलर का भी होना चाहिए। गेज्ड एट ए वरीड मदर, वह किसकी ओर देखता है, तो चिंतित माँ की ओर नजर गड़ाए हुए था। आई कांट अंडरस्टैंड हाउ दिस अगली डकलिंग कैन बी वन ऑफ माइन, शी said to herself, shaking her head as she looked at her last born. I can't understand, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि ये अगली जो डकलिंग है, यह जो कुरूप तरह का, एक अजीब तरह का जो ये डकलिंग है, यह मेरा ही है। वह मदर डक जो है वह अपने आप से सोचती है और अपने सिर को हिलाती है। As she looked at the last born, और लास्ट जो जिस चूजे का जन्म हुआ उसकी ओर वह ये सब बातें सोचती है और अपना सिर जो है वह हिलाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया है कि चारों जो हमारा जो डकलिंग जो था वह इतना सुंदर है और 5वां डकलिंग जो है इतना अगली है। द डकलिंग ग्रू क्विकली, डकलिंग जो है वह तेजी से बढ़ने लगता है। बट मदर डक हैड ए सीक्रेट वरी, लेकिन जो 5वां जो डकलिंग था वह तेजी से बढ़ रहा था, लेकिन माँ जो मदर डक थी उसको बहुत ही चिंता सताए जा रही थी कि मेरा बच्चा जो है कितना अगली है, किस तरह का है, ये कहाँ से ऐसा हो गया। वह हमेशा जो है उसके अंदर इस बात की चिंता रहती है। वेल द ग्रे डकलिंग सर्टेनली वासंट प्रीटी, ठीक है, ग्रे डकलिंग जो है वह सर्टेनली वह सुंदर नहीं था। एंड शी एट फॉर मोर दैन हिज ब्रदर्स, और वह ज़्यादा खाना भी अपने भाइयों की तुलना में वह ज़्यादा खाना भी खाता था। हाँ, ही वॉज आउट ग्रोइंग देम, वह उनसे अलग तरह का भी था और उनकी जो ग्रो हो रही थी वह ज़्यादा हो रही थी। एज द डेज वेंट बाई, और दिन बीतते गए, द पुअर अगली डकलिंग बिकेम मोर एंड मोर अनहैप्पी, और इस तरह से जो बेचारा डकलिंग, अगली जो डकलिंग था, ग्रे कलर का जो डकलिंग था, वह ज़्यादा से ज़्यादा अब नाखुश होने लगा। आप अपने परिवार में किसी बच्चे को इग्नोर करिएगा तो वह हमेशा जो है वह अनहैप्पी रहता है, वह बेचारा बहुत ही चिंतित रहता है, बड़ी
वरीड रहता है। तो इसलिए उस बच्चे को भी इग्नोर किया जा रहा था कि बिकॉज ही वॉज वेरी अगली एंड ही वॉज आउटग्रोइंग मतलब वो अलग तरह का था, तो अलग तरह का था, सुंदर भी नहीं था, ज़्यादा खाना भी खाता था, माँ तो चिंतित रहती थी, और उसके भाई जो है उसके साथ खेलते भी नहीं थे। आगे देखेंगे, हिज ब्रदर्स डिडंट वांट टू प्ले विथ हिम, उसके भाई जो है उनके साथ खेलना नहीं चाहते थे। ही वॉज शो क्लमजी, वह जो था वह अलग तरह का था, अनाड़ी किस्म का था। एंड ऑल द अदर्स ऑन द फार्म लाफ एट हिम, और उस खेत में, उस जगह पर रहने वाले, उस फार्म में रहने वाले जितने भी जानवर थे वह सब उस पर हंसते थे। He felt sad and lonely, वह अपने आप को सैड महसूस करता था, उदास महसूस करता था, और अकेला, लोनली, अकेला महसूस करता था। While mother duck did her best not to hurt him in any way, जबकि माँ जो है उसकी अच्छा उसके लिए मतलब जितना हो सके अच्छा करती थी, मतलब उससे जो है वह घृणा नहीं करती थी, किसी भी तरीके से माँ जो है उससे घृणा नहीं करती है। माँ को तो अपना बच्चा चाहे जिस रूप में हो, वह सुंदर हो, अगली हो, कुरूप हो, है ना, बदसूरत हो, तभी माँ अपने बच्चे को बहुत अधिक प्यार ही करती है। तो माँ जो है, मदर डकलिंग जो है, उस जो अगली डकलिंग था उसको बहुत अधिक प्यार भी करती थी, किसी तरीके से वह हानि नहीं पहुंचाती थी, किसी तरीके से उससे घृणा नहीं करती थी। अब है नेक्स्ट पैरा, पुअर लिटिल अगली डकलिंग शी शुड से, वह कहती है कि पुअर लिटिल अगली डकलिंग, बेचारा छोटा सा अगली डकलिंग, कुरूप बदसूरत डकलिंग, वाई आर यू सो डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, तुम क्यों सबसे अलग हो, डिफरेंट क्यों हो दूसरों से। एंड द अगली डकलिंग फेल्ट वर्ड्स दैन ईवर, और इस समय अगली डकलिंग को वह अलग तरह का महसूस, सबसे बेकार तरह का उसको महसूस होता था। ही सेक्रेटली वेप्ट एट नाइट, वह रात में अलग होकर ना चुपचाप रोया करता था। ही फेल्ट दैट नोबडी वांटेड हिम, उसे महसूस होता था कि कोई उसे प्यार नहीं करता है, कोई उसे नहीं चाहता है। नोबडी लव्स मी एंड देन ऑल टीज मी, कोई जो है मुझसे प्यार नहीं करता है और वे सभी हमें चिढ़ाते हैं। टीज करना मतलब चिढ़ाना। वाई एम आई डिफरेंट फ्रॉम माई ब्रदर्स, मैं अपने भाइयों से क्यों अलग हूं ना, क्यों अलग हूं, क्यों भिन्न तरह का हूं। देन वन डे एट सनराइज ही रैन अवे फ्रॉम द फार्म यार्ड, तब एक दिन एट सनराइज, सूर्योदय के बाद, ही रैन अवे, वह भाग जाता है, फ्रॉम द फार्म यार्ड, और उस खेत से, उस फार्म से वह भाग जाता है। ही स्टॉप एट ए पॉन्ड, वह एक पॉन्ड के पास, एक तालाब के पास रुकता है। एंड बिगेन टू क्वेश्चन ऑल द अदर बर्ड्स, और सभी दूसरी चिड़ियों से वह क्वेश्चन पूछना शुरू करता है। डू यू नो ऑफ एनी डकलिंग विथ ग्रे फीदर्स लाइक माइन, क्या तुम जानते हो किसी भी डकलिंग को जिसके ग्रे कलर के फेदर्स हों मेरी तरह। बट एवरीवन शुक हिज हेड्स, लेकिन हर कोई अपना सिर जो है वह हिलाता है। वी डोंट नो एनीवन एज अगली एज यू, हम लोग किसी अन्य दूसरे को नहीं जानते हैं जितना तुम अगली हो, जितना तुम बदसूरत हो, ऐसा कोई डकलिंग हम नहीं जानते हैं। दे सेड द अगली डकलिंग डिड नॉट लॉस हर हार्ट, लेकिन उसका हृदय जो है वह बैठता नहीं है, उसका हृदय थकता नहीं है। एंड केप्ट ऑन आस्किंग, और वह सबसे पूछता रहता है। ही वॉक्ड एंड वॉक्ड as far away as he could, and at dawn he found himself in a thick bed of reeds. He walked and walked, वह चलता जाता है, चलता जाता है, जितना दूर वह जा सकता था वह जाता है। and at dawn, और अंत में
He found himself, अंत में वह अपने आप को एक थिक बेड ऑफ रीड्स, जहाँ पर कपास रखा जाता है ना, जिसको पटुआ कहते हैं, तो उसको काट के पानी में डाल दिया जाता है सरने के लिए। सरने के बाद जो है उससे रस्सी बनाया जाता है, बोरा बनाया जाता है ना। तो इस तरह से वहाँ पर एक थिक बेड ऑफ रीड्स जो है उसको उनको मिलता है। इफ नोबडी वांट्स मी, यदि कोई मुझे नहीं चाहता है, आई विल हाइड हियर फॉर एवर, अगर कोई मुझे नहीं चाहता है तो मैं यहाँ सब दिन के लिए, हमेशा के लिए मैं यहाँ छुप जाता हूँ। तो डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी completed chapter 4 पेज नंबर 26 and 27 and word meaning. So next page 28 and 29 is complete on next days. Thank you.